के साथ तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ, बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ, बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ, बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ, बीसी हटाओ, पीपीयू बचाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वो हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग उग्रवादी हो। वो हम लोग को एमसी बीसी जैसे गालियां देते हैं। हम पूरा बात नहीं बोल सकते, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, लड़कियों को गालियां दी हैं और डंडे भी चलवाए हैं हम लोग के। हाँ, बीसी साहब ने। और हमारी मांग ये है कि हम लोग को किसी भी तरीके से एग्जाम लिया जाए और हम लोग का जो है ये पार्ट 3 क्लियर किया जाए, पार्ट 1 जो है ये भी क्लियर किया जाए। हम लोग का यही मुख्य मांग है। हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया है पीपीयू यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर और हम लोग अभी गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कि कुछ लोग जो हैं कि बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो हम इन्हीं लोग से जानेंगे कि आखिरकार ये धरना स्थल पे क्यों बैठे हुए हैं। आप भी बताइए कि आप लोग यहाँ पे धरना स्थल पे क्यों बैठे हैं? हम लोग धरना स्थल पर इसलिए बैठे हुए हैं कि पाटलिपुत्रा के जो वीसी महोदय हैं उनका मनमाना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उनके इस मनमाने रवैये से और अभद्र व्यवहार करने के रवैये से उनके संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उनके प्रिंसिपलों का भी रवैया बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बात करना चाहूँगा कि बीडी इवनिंग कॉलेज मीठापुर का, उसमें प्रधानाचार्य द्वारा क्या किया गया है कि जो गर्ल्स छात्रावास के लिए जमीन अलॉट हुआ था उसमें पार्किंग की जगह पर अवैध 8 दुकान बनवा दिया गया है। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों पर FIR करने की धमकी दिया गया है। और अक्सर क्या होता है कि जब भी बच्चे को पार्किंग करने के तो बच्चों को गाड़ी रोड पर लगाना पड़ता है और रोड पर लगाने के कारण आए दिन मोहल्ला वासियों से बच्चों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस मुद्दे को दुकान को तोड़कर जैसे कि वहाँ पर पार्किंग होना चाहिए था वहाँ पर पार्किंग कर दिया जाए। और हमारे कुछ भाई हैं जिनके 18 का इसका पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड रोक दिया गया है VC साहब और एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब की गलती से, उसको जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। और मेरा नाम प्रिंस कुमार झा है। कॉलेज में इसलिए आप लोग धरना में बैठे हैं? सर हम लोग 19-22 सेशन का स्टूडेंट है सर। हम लोग का पार्ट 1 मतलब क्लियर इस बार नहीं हुआ सर, इसलिए पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे पाए इस बार। पार्ट 1 का फॉर्म भरा के हम लोग का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। 20 तारीख से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो वाला है सर। हम लोग का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। इसके मतलब अथी में जब VC से बात किए सर उनके तरफ से कोई भी मतलब समाधान हम लोग को नहीं दिया जा रहा है और उनका बिहेवियर बहुत ही खराब है सर। हम लोग उनको हटाने के लिए भी मांग कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो जिससे छात्र लोग को जितनी भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके सर। और उनका बिहेवियर बहुत सारा रूड है। हम लोग राजभवन में गए थे, राज्यपाल सर के ऑफिस से भी उनको कॉल किया लेकिन उनको मतलब जू तक नहीं रेंग रहा है सर। हम लोग कल सम्राट चौधरी सर से भी मिले थे, उनका कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। तो हम लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि 19, 22, 18, 21 के जितने भी सेशन के स्टूडेंट हैं उनको क्लियर करा लिया जाए ताकि नई शिक्षा नीति जो आ रही है ना उसमें मतलब कि बच्चों को फिर घिसना नहीं पड़े, क्योंकि 4 साल इधर दे चुके हैं सर। अगर उसमें भी जाएंगे तो 4 8 साल। फिर से अगर पीपीयू कोई दिक्कत करता है 1-2 साल और मान लीजिए 10 साल में कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा क्या सर? फिर एज बचेगा क्या बच्चों लोगों को? नहीं आपका बचेगा। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हुआ सौरभ राजकुमार। आप क्या चाहते हैं? हम भी जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 19-22 सेशन के ही छात्र हैं। मेरा नाम शुभम सिंह हुआ। हमारे साथ जो जितने भी छात्र हैं करीब बिहार में 2000 छात्र हैं और इस बार जो है 400 बच्चों ने फॉर्म भरा था पार्ट 1 प्रोमोटेड के लिए। नियम ये कहता है कि जब तक पार्ट 1 क्लियर ना हो जाए, पार्ट 2 क्लियर ना हो जाए, तब तक पार्ट 3 का कोई फॉर्म नहीं भर सकता, पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा गलती किया कि पार्ट 1 के प्रोमोटेड बच्चों का पार्ट 3 का एग्जाम ले लिया और उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया। और इस बार इसी साल हम लोग का पार्ट 1 के प्रोमोटेड का फॉर्म भी जो है फिलअप करवा लिया, पैसा भी ले लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम भी करवा लिया। लेकिन जब कल से एग्जाम है तो उसके एक दिन पहले हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग का सेशन एक्सपायर हो गया है, अब एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता। अब बताइए हम लोग 4 साल क्या करेंगे? हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया है पीपीयू यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने। हमारी मांग ये है कि हम लोग को किसी भी तरीके से एग्जाम लिया जाए और हम लोग का जो है ये पार्ट 3 क्लियर किया जाए, पार्ट 1
जो है ये भी क्लियर किया जाए। हम लोग का यही मुख्य मांग है। और ये हम ये भी बात अपने आप से कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो बीसी साहब है वो इस तरीके से हम लोग से व्यवहार करते हैं। जब हम लोग 15 दिन से जो है दौड़ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं सारे लड़के, पर वो हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग उग्रवादी हो। वो हम लोग को एमसी बीसी जैसे गालियां देते हैं। हम पूरा बात नहीं बोल सकते, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, लड़कियों को गालियां दी हैं और डंडे भी चलवाए हैं हम लोग के। हाँ, बीसी साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा औकात क्या है। सच में हम लोग स्टूडेंट का क्या औकात है? हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मेरा बहुत पहुंच है, तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके से कोई बीसी बात करता है? इस तरीके से कोई टीचर बात करता है स्टूडेंट से? बताइए हम लोग क्या करें? हार के हम लोग जो है धरना पर बैठे हैं और आगे हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हम लोग का 4 साल ये नहीं बचाएंगे। हम लोग अपना 4 साल बर्बाद नहीं होने देंगे। बीसी हटाओ, आपका शुभ नाम? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा शुभम सिंह है, 19-22 सेशन का छात्र हूँ। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे थे कि ये विद्यार्थी हैं और पीपीयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। जैसा कि ये परेशान है, अपने बीसी से परेशान है। इनका सेशन लेट है, 18 से 21 सेशन के बच्चे हैं, 19 से 22 सेशन के बच्चे हैं। अगर इनका यही कहना है कि अगर हमारा सेशन लेट हो जाएगा तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इन्होंने अपने बीसी से भी संपर्क किया, लेकिन जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बीसी जो है कि इनके साथ बदतमीजी करते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। तो इस पर सरकार को भी आगे आना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी स्टूडेंट की बात है, राज्य की भविष्य की बात है। बड़े बीकेएम खबर के साथ जय हिंद, जय बिहार।